नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे आमाशय यानी स्टोमक क्या होता है। इसको हम पेट भी कहते हैं। तो जो सबसे पहले हम भोजन को खाते हैं तो आमाशय में आके रुकता है। भोजन आप खाएं मुख से, वह ग्रास नली के माध्यम से सबसे पहले आमाशय में आके ही रुकेगा। तो आइए देखते हैं इसी के बारे में क्या होता है आमाशय और पेट। तो जो आमाशय होता है वह ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में उपस्थित रहता है। आप इमेज में देख लीजिए, ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में उपस्थित रहता है। इसकी जो लंबाई होती है करीब 30 सेंटीमीटर होती है और यह तीन पार्ट में बटा होता है। तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम कार्डियक कहते हैं और जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम पाइलोरिक कहते हैं। कार्डियक और पाइलोरिक के बीच वाले भाग को हम फुंडिक कहते हैं। इतना आपको समझे? फिर से एक बार देख लीजिए, ये तीन भागों में बटा होता है, कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। सबसे ऊपर वाला भाग कार्डियक हो गया और सबसे नीचे वाला भाग पाइलोरिक हो गया। तो बीच वाले भाग को हम फुंडिक कहते हैं। इतना आप समझें। आमाशय की जो आंतरिक दीवारें होती हैं वह एपिथेलियम कोशिका से मिलकर बनी होती है। एपिथेलियम क्या कोशिका को हम म्यूकस कोशिका भी कहते हैं। एपिथेलियम कोशिका से मिलकर बनी होती है। तो इस कोशिका के अंदर जठर ग्रंथि पाई जाती है यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है इसके अंदर से गैस्ट्रिक रस निकलता है जो भोजन को पचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आमाशय में जो भी भोजन आता है उसे आमाशय मिक्स करता है, पूरी तरह से बिल्कुल मिक्स कर देता है। ठीक है, मिक्स करने का मतलब पूरी तरह तोड़ के वह ले जैसा बना देता है, बिल्कुल वह आटे की तरह बना देता है। ठीक है। आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है जो प्रोटीन को पचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आमाशय के अंदर ही सबसे ज़्यादा देरी तक भोजन रुका रहता है। पाचन क्रिया में सबसे ज़्यादा देरी तक भोजन जो होता है वह आमाशय में आके रुकता है, उसके बाद अन्य जगहों पर जाता है। आमाशय के बाद वो छोटी आंत में पहुँचेगा, फिर बड़ी आंत में, उसके बाद वह आगे की प्रोसेस करता है। आमाशय खाना खाओगे आप तो थोड़ा सा स्ट्रेच होता है, थोड़ा सा इसका जो संकुचन बढ़ता है और घटता भी है। आमाशय की जो लंबाई होती है बढ़ती भी है घटती भी है, थोड़ा ही बढ़ती, ज़्यादा नहीं बढ़ती। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, जैसे आप किसी शादी या फिर ब्याह में गए तो उसमें क्या होता है कि तो कुछ लोग होते हैं इंतज़ार करते हैं उस दिन का, एक दिन पहले नहीं खाते शादी के दिन जाते हैं उस दिन बहुत खा लेते हैं। उस समय क्या होता है वो आमाशय की जो साइज़ होती है थोड़ी बड़ी हो जाती है। आप लोग फिर बोलते हैं कि खाना खा लिए, हमारा पेट बहुत निकल गया। तो उस समय पेट में क्या निकलता है, आमाशय जो होता है उसकी साइज़ थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन फिर बाद में जो पाचन होता है उसके बाद फिर से जो भोजन होता है वह ड्यूडेनम के माध्यम से छोटी आंत में पहुंच जाता है। ड्यूडेनम क्या होता है, छोटी आंत के ऊपर वाले भाग को हम ड्यूडेनम कहते हैं। इमेज में आप देख लीजिए, छोटी आंत के ऊपर वाले भाग को हम ड्यूडेनम कहते हैं। और जो भोजन होता है वह एक यहाँ से एक होता है वाल्व की तरह संरचना होती है जिसके कारण से भोजन छोटी आंत में आता है। जब भोजन पच जाता है तो यह वाल्व खुल जाता है, वाल्व खुलता है, फिर भोजन छोटी आंत में आता है, फिर वाल्व बंद होता है। जैसे लिफ्ट में लोग जाते हैं, लिफ्ट खुलती है, लिफ्ट में गए, लिफ्ट बंद हुई, फिर लिफ्ट नीचे, सेम ऐसे ही इसमें भोजन जाता है, फिर भोजन जाता है और फिर वाल्व खुलता है, उसके बाद नीचे आ जाता है भोजन छोटी आंत में। ठीक है। आमाशय में प्रोटीन का भी पाचन होता है, लेकिन आमाशय में प्रोटीन का तो पाचन हो जाता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत को हम पूर्ण पाचन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से ये अग्नाशयी रस, पैनक्रियाटिक जूस आता है, उसके बाद पित्ताशय जो यकृत के नीचे पाया जाता है हरे रंग का, पित्ताशय से भी इसमें आता है जूस, इसलिए छोटी आंत को हम संपूर्ण पाचन भी कहते हैं। आमाशय में जो पेप्सिन एंजाइम होता है वह प्रोटीन का पाचन करता है और जो रेनिन एंजाइम होता है वह दूध का पाचन करता है, यानी दूध को दही में बदलता है। कभी कभी आप छोटे बच्चे को देखे होंगे, वह दूध पीता है लेकिन जब वोमिटिंग करता है, उल्टी करता है, तो वह दही बन जाता है। तो वह इसी के कारण होता है, जो रेनिन एंजाइम होता है उसी कारण वह दूध को दही में बना देने का कार्य रेनिन एंजाइम करता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आमाशय में जो भोजन होता है वह 2 से 4 घंटे तक रहता है, उसके बाद वह जब पच जाता है उसके बाद वह नीचे आता है। आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, यह भोजन के साथ आए हुए हानिकारक पदार्थ या फिर सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनको मार देता है, यानी जो भी होते हैं बैक्टीरिया, उनको ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड मार देता है और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में करके, यानी छोटे छोटे लेगी से बनाकर
उसको ड्यूडेनम के माध्यम से छोटे आंत में भेज देता है। और देखें आमाशय में यहाँ पे इस पार्ट के पोर्शन में, आमाशय की इस पोर्शन में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कांटे की तरह संरचना पाई जाती है, जिसे हम रूगी भी कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपको भूख लगती है, आप क्या बोलते हैं, हमारे पेट में चूहा कूद रहा है, हाथी कूद रहे हैं, जिराफ कूद रहा है, तो वह इसी के कारण होता है, ये चुभने लगता है पेट में। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है वह चुभने लगता है, आप इमेज में देख लीजिए, वह चुभने लगता है, जिसके कारण से आपके पेट में चुभन सी होने लगती है, दर्द सा होने लगता है, जिससे आपको भूख महसूस होती है। तो और इसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम रोगी कहते हैं। होता है वह, एक बार फिर से पूरा देख लीजिए, जो भोजन होता है वह ग्रास नली से आमाशय में आता है। आमाशय 3 पार्ट में बटा होता है, कार्डियक, पाइलोरिक और फुंडिक। सबसे ऊपर वाला भाग कार्डियक होता है और सबसे नीचे वाला भाग पाइलोरिक होता है। कार्डियक और पाइलोरिक के बीच वाला भाग को हम फुंडिक कहते हैं, ठीक है। और आमाशय की जो आंतरिक दीवार होती है, भीतरी दीवार को हम एपिथेलियम कोशिका भी कहते हैं। इसके अंदर जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे जठर रस निकलता है, जो भोजन को पचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया, हानिकारक पदार्थों को नष्ट कर देता है और फिर भोजन को मिक्स करके, पूरा भोजन को मिक्स करके वह ड्यूडेनम के माध्यम से छोटी आंत में भेज देता है। इतना समझे। और पाचन क्रिया में सबसे ज़्यादा देरी तक भोजन रहता है हमारे आमाशय में, 2 से 4 घंटे तक भोजन हमारे पेट में ही रहता है। आमाशय के अंदर पचे हुए भोजन को, जो लुगदी जैसा भोजन होता है, उसे हम कायम कहते हैं। आमाशय में पचे हुए भोजन को हम कायम कहते हैं या फिर लुगदी कहते हैं। पेट के अंदर, आमाशय के अंदर एक प्रकार की कैंसर भी होता है, जिसे हम गैस्ट्रिक कैंसर के नाम से भी जानते हैं। ये कैंसर क्या करता है, ये म्यूकस के कोशिकाओं से निकलता है, जो एपिथेलियम कोशिका होती है उस कोशिकाओं से निकलता है और वह धीरे धीरे बढ़ते जाता है, म्यूकस की दीवारों को फिर बढ़ता है और फिर छोटी और फिर लीवर में, फिर फेफड़ों में, ऐसे करके ये कैंसर फैलते जाता है। तो इसलिए आप अच्छा खाओ और थोड़ा ही खाओ, थोड़ा खाओ पर अच्छा खाओ, ठीक है। अब देखते हैं हमें उल्टी क्यों होता है, वोमिटिंग क्यों होता है। तो उल्टी होने के कई कारण होते हैं, जैसे आप हानिकारक खाना खा लिए, कुछ ऐसे खाना खा लिए जो संक्रमित हो, जिसे आमाशय पचा नहीं पाता, तो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है, उसको उल्टी के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। कभी कभी आप ओवर खाना खा लेते हो, पहुँचते हो जब शादी विवाह में, तो फिर भाई वहाँ सब पूछना ना पड़ता कितना खाएं, तो उस समय भी ओवर खाना खाने से भी वो भोजन पच नहीं पाता, जिससे आमाशय क्या करता है, उसे वोमिटिंग के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देता है, उल्टी के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देता है। एक और बात, आप लोगों ने और कभी कभी देखा होगा कि जो शराब पीते हैं उन्हें भी बहुत उल्टी होती है। क्यों? क्योंकि वो आमाशय पचा नहीं पाता शराब को। शराब में अल्कोहल होता है, जिससे वो भोजन पचा नहीं पाता और फिर उसे शरीर के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए आप शराब, गुटखा, पान मसाला ये सब कुछ मत खाइएगा, ठीक है, जिससे आपको नुकसान हो और घर वालों को भी दिक्कत हो। तो इसलिए आप ये सब बिल्कुल ना खाएं, जिससे माँ बाप को तकलीफ़ हो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आप देखेंगे प्रेगनेंसी औरत, जैसे जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है उन्हें भी उल्टी होता है। तो वह उल्टी क्यों होता है? प्रेगनेंसी के दौरान जब महिला प्रेग्नेंट होती तो उस समय हार्मोन का उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है। एक हार्मोन होता है जो एक प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, जिसे हम एस्ट्रोजन के नाम से भी जानते हैं। उसके बढ़ जाने के कारण भी उल्टी होने लगता है। और कभी कभी बहुत से महिलाएं स्ट्रेस लेने लगती हैं, सोचने लगती हैं, तो भी एक कारण होता है उल्टी होने का। कोई खास कारण नहीं, फिर भी लेकिन एक कारण होता है उल्टी होने का। समझे? हार्मोन्स का उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होने लगता है, जिसके कारण उल्टी होता है प्रेगनेंसी औरत को, जो प्रेग्नेंट औरत होती हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।